गुड़हल के पौधे पर सैकड़ों कलियां चाहिए तो अभी आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी कलियां खिलेंगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि गुड़हल के पौधे की अभी फैब में यदि आप स्पेशल केयर करेंगे तभी आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आने वाले साल में ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुड़हल पर कटिंग बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों की क्वेरी पूरे ईयर आती रहती है कि गुड़हल में खाद डाल दिया फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां छोटी हो रही हैं, पत्ते सिकुड़ रहे हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम से निजात तभी मिलेगा जब अभी फैब के शुरू में या फैब में अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे, तभी 4-5 महीने तक आपके पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी। अब गुड़हल की कटिंग यदि आप नहीं करते हैं अभी और आपको लगता है ज़रूरी नहीं है, तो कई बार मैंने देखा है कि ये काम नहीं करने से, उसी गमले में लगातार खाद देते रहने से कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, जो पौधे लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे साल फ्लावरिंग कर रहे हैं या 10 महीने फ्लावरिंग कर रहे हैं, लगातार कलियां निकाल रहे हैं, वो पौधे नीचे से भी उतने ही फैलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़त होती है और नीचे उनकी रूट्स बढ़ती नहीं है। ये परमानेंट पौधे हैं और इनकी रूट्स भी लगातार उतनी ही ग्रोथ करती है और रूट्स कुछ इस तरीके से हो जाती है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अब रूट्स ये भरती चली जाएंगी, ऐसे में आप जो भी खाद पानी पूरे साल देते जाएंगे, कोई बहुत रिजल्ट आप नहीं ले पाएंगे अच्छा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी ये 3-4 काम अभी आप अपने गुड़हल पर कर लीजिए। उसमें सबसे पहले कटिंग कर लीजिए। अब कटिंग कितनी करनी है ये डिपेंड करता है आपके पौधे की लंबाई कितनी है। पौधे को शेप में लाने के लिए कटिंग ज़रूरी है। यदि आपके पौधे पर लगातार कलियां पहले सूख रही थीं पिछले साल यानी डोरमेंसी के पहले, तो आप ऊपर से कम 4 से 5 इंच कटिंग ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि पुरानी स्टेम पर जब फ्लावरिंग होती है और गुड़हल में हो जाती है अक्सर फ्लावरिंग, तो पुराने स्टेम की पत्तियां भी इस तरीके से निकल कर आती हैं और कलियां भी सही नहीं आती हैं। तो कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से कटाई छटाई कर दीजिए ताकि न्यू स्टेम पर न्यू लीफ और न्यू कलियां लेने में, आपको स्वस्थ कलियां लेने में मदद मिल सके। जब आप इसकी रीपॉटिंग कर रहे हैं तो न्यू सॉइल जब तैयार कीजिए, उसमें आप चाहे तो गार्डन सॉइल में सिर्फ 20 to 30% कंपोस्ट मिला सकते हैं या फिर 40-40 का रेशियो रख सकते हैं। 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% कंपोस्ट। ये डिपेंड करता है कि आप जो सॉइल यूज़ कर रहे हैं वो चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जब ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें सैंड की मात्रा को ज़्यादा करना पड़ता है ताकि मिट्टी जो है रूट्स में चिपकी ना रहें। ऐसे में पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और खाद देने के बाद भी कलियां बहुत छोटी छोटी निकल करके आती हैं या सूख करके गिरने लगती हैं और जो नए पत्ते आते हैं वो भी येलोइश होते हैं। अब ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपको जो मैं खाद बता रही हूँ ये दे दीजिए। इस खाद के अलावा यदि आपके पास कोई और खाद है जो रेगुलर आप इस्तेमाल करते थे, वो भी दे सकते हैं। अभी वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी। कटिंग करने के बाद खाद ज़रूर दीजिए। जब आप खाद देंगे तो 3 से 4 दिनों में इस तरीके से न्यू फुटाव आपके पौधे में होने लगेगी, यानी कि स्टेम पर कुछ इस तरीके से नई नई फुटाव आपको देखने को मिलेगी। और यदि खाद आप नहीं देते हैं, फुटाव तब भी होगी क्योंकि गुड़हल तो खिलता ही है अपने सीज़न में, लेकिन ग्रोथ इसकी स्लो हो जाएगी। इसलिए हमेशा कटाई छटाई करने के बाद खाद ज़रूर दे दीजिए। इससे पौधे को एक बल मिलता है और ताकत भी मिलती है। देखिए, ये है सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। अब 1 चम्मच ये हिसाब लगाना है आपको एक गमले के लिए। मैंने अपने 8 से 10 गमले के लिए ये बना रखा है। ये पाउडर फॉर्म में ही आप यूज़ कीजिए तो बेहतर होगा। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अभी फैब में ये देने से मैंने देखा है रिज़ल्ट अच्छा होता है और NPK की अच्छी मात्रा होती है इसमें, तो ये आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास नहीं है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और काउडंग मैन्योर है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 चम्मच नीम खली मिला करके यूज़ कर लीजिए। और यदि कोई भी खाद आप नहीं देना चाहते हैं तो किचन वेस्ट वाली खाद दे सकते हैं, यानी कि जो बनाना पील्स और ओनियन पील्स के छिलके होते हैं उन्हें रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को गुड़हल में यूज़ कर लीजिए। इतना ही बहुत होता है गुड़हल के पौधे के लिए। गुड़हल के लिए आपको कोई बाहर से बहुत कॉस्टली खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये जो खाद वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, जो काऊ डंग मैन्योर है या मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है, ये सस्ती खाद ही होती है। लेकिन कटिंग प्रूनिंग के बाद यदि पौधे में हम खाद देते हैं तो रिज़ल्ट बेहतर ले पाते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जब कभी कटिंग प्रूनिंग और रीपॉटिंग कर रहे हैं तो पौधे को शेड में रखिए उस समय। प्रूनिंग और कटिंग करने के बाद आप खाद दीजिए और रीपॉटिंग करने के बाद आप उस वक्त पानी ना दें। 5, 6, 7 घंटे के लिए गमले में पौधे को लगाकर छोड़ दीजिए और 5, 6 घंटे के बाद वाटरिंग करेंगे तो मैंने देखा है रिज़ल्ट खासकर गुड़हल में बेहतर देखने को मिलता है। फैब में बस इतना सा काम कर लेने से आपके गुड़हल पर लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। और इस मंथ में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, किनकी कटिंग लगेगी, कौन से फूलों वाले पौधे लगाने हैं, ये देखने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं। क्विक गार्डनिंग 1 MB मेरा चैनल है और एक और चैनल है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे में यदि मिलीबग्स है तो उस स्टेम को निश्चित तौर पर काट दीजिए। और न्यू स्टेम पर मिलीबग्स जल्दी नहीं लगती है, स्टेम जब पुरानी होती है तो मिलीबग्स की संख्या बढ़ती जाती है। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।